टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर खुशामदीद। आज की जो रीडिंग है हमारी वो एरीज वालों के लिए है। 2023 के अंदर एरीज वालों के लिए ये साल क्या लेकर आ रहा है। आपकी लव लाइफ, फैमिली, रिलेशनशिप पैटर्न, बिजनेस एंड जॉब के अंदर, आपकी ख़रीदो फरोख्त के अंदर ये साल आपके लिए किस तरह की तब्दीलियाँ लेकर आएगा, किस तरह की चेंजेस लेकर आएगा, क्या आपके लिए मुनाफा बख्श रहेगा या नहीं, ये सब आज की रीडिंग का मौजू है। जो लोग फर्स्ट टाइम ये रीडिंग सुन रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट से ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। तो जल्दी से हम रीडिंग की जानिब चलते हैं। एरीज 2023 के अंदर ये साल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, यानी बुर्ज हमल वालों के लिए रीडिंग है। एरीज 2023 फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है दी डेविल का। इसी के साथ हमारे पास सेकंड कार्ड मौजूद है जजमेंट का। अच्छा, पिछला साल अगर हम एरीज वालों के लिए बात करें, 2022 का साल कोई खातिर ख्वाह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं गुजरा। आपकी लव लाइफ हो, आपकी फैमिली के हवाले से चीज़ें जो तब्दील होते हुए नज़र आई आपको, उसमें ख़ासकर जेलसी का जो अंसर है वो मौजूद था। मामलात के अंदर दूसरों का दखल आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हुआ। बेजा दखल जिसे कहते हैं, आपकी लव लाइफ हो या आपकी फैमिली के अंदर चीज़ें जो दुरुस्त भी हो रही थी वो दूसरों की दखल की बिना पर आपके लिए ज़रा थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर गई। 2022 का साल बहुत ज़्यादा कशमकश और खिंचाव वाला साल आपके लिए रहा है, मगर हाँ, उस साल से आपने अपनी गलतियों, अपनी बोल सकते हैं ना, जो कोताहियाँ हुई है, जो आपसे गलत फैसले हुए हैं, उनकी तरफ सोचने का मौका मिला है। आप उन चीज़ों से अपने आप को एक तरीके से आपने जज किया है, अपने आप को जो है एक तरीके से बेहतरी की तरफ आप लेकर आए हैं। जो गलतियाँ थी आपने उसको सुधारने की बड़ी कोशिश की है। एरीज वालों के लिए 2022 यानी यूँ कह सकते हैं कि एक तरीके से सिखा रहा था आने वाले वक्त के हवाले से। आपने अपनी गलती, अपनी कोताहियों का वक्त पीछे निकाल दिया है। अब जो चेंजिंग आ रही है उस बड़ा फ़र्क है, बड़े यानी कह सकते हैं कि हमारे पास पेज ऑफ वैंड का कार्ड मौजूद है। पेज ऑफ वैंड का कार्ड भी यही बता रहा है कि वक्त के साथ अब जो तब्दीली आपके लिए आ रही है आने वाले 12 महीनों में, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। 2023 का साल पेज ऑफ वैंड के हवाले से आपके बिज़नेस अपॉर्चुनिटी में बड़ा फ़ायदा करेगा। आपकी लक के अंदर जो बोल सकते हैं ना, आपके आने वाले वक्त के हवाले से पैसों की लेन देन के अंदर आपकी बड़ी मदद होगी। इसमें आपकी ज़हनी कैफियत, कैरियर के हवाले से चीज़ों को दुरुस्त राह पर लाया जा सकता है। ये वक्त आपके लिए 2023 का इब्तिदा से ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है। आपकी मामलात में जो एक बोल सकते हैं ना, मामलात पिछले दिनों से रुके हुए थे वो अब चालू हो जाएंगे 2023 के अंदर। हाँ, अलबत्ता आपके बिज़नेस एंड जॉब के अंदर भी अच्छी चेंजिंग है। हमारे पास अगला ही कार्ड किंग ऑफ वैंड का मौजूद है, जो बता रहा है कि कॉन्फिडेंस में इजाफा आने वाले वक्त के अंदर। जो आपको ताकत चाहिए, तो जो आपकी ख्वाहिशात है वो काफ़ी हद तक मुकम्मल हो जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत दिख रहा है। आप 2023 के अंदर वो सारे काम अंजाम दे पाएंगे जो पहले आप नहीं दे पा रहे थे। ख़ासकर आपके बिज़नेस के अंदर, ख़ासकर जहाँ आपकी दिमागी सलाहियत काम करती है, वहाँ आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आप बेहतर तरीके से डिसीजन ले पाएंगे। अपने कैरियर के हवाले से जो लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, ये साल उनके लिए बड़ा लकीली बहुत अच्छा रहेगा। लक में इजाफा लेकर आएगा, लक में बेहतरी के आसार लेकर आ रहा है। अगला ही कार्ड जो हमारे पास आ रहा है वो है 4 ऑफ कप का कार्ड। इमोशंस और फीलिंग से चीज़ें जो जुड़ी हुई होती है उनकी तरफ इशारा दे रहा है। अलबत्ता जो चीज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, जो चीज़ आपके लिए मसाइल पैदा कर सकती है, वो कह सकते हैं कि करीबी लोगों के डिसीजंस हैं या किसी की नाराज़गी है। ये वक्त ऐसा होगा यानी 2023 के अंदर कि लोग ज़रा सी बात पर भी आपसे रूठ सकते हैं। आपका ध्यान उनकी तरफ खींचा जा सकता है, मगर आप उन चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आप अपने बड़े कदम उठा रहे हैं। इमोशंस और फीलिंग के हवाले से आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लेंगे।
ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जो सोचने की जो सलाहियत है वो दूसरों के मामलात को, अगर आपसे कोई गलत बात कर जाए तो बड़ा दिल पर आप ले लेंगे इस वक्त के अंदर। अच्छा, साथ ही हमारे पास 5 ऑफ कप का कार्ड भी मौजूद है। 5 ऑफ कप का कार्ड ये बता रहा है कि कुछ अफसुर्दगी का एहसास, इमोशंस, यानी आपकी लव लाइफ के हवाले से अगर बात करी जाए, आपकी शादी के हवाले से बात की जाए, तो इस वक्त के अंदर आप जो है ज़रा सी बातों के अंदर जो है ये 2023 के अंदर रूठ जाएंगे, खामोश होकर बैठ जाएंगे। किसी की नाराज़गी आपके लिए बड़ा नुकसान का बाइस बन सकती है। एक उदास वाली कैफियत इमोशंस के हवाले से, आपकी शादी, इंगेजमेंट, मैरिज के हवाले से अगर बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं ना, दिल पर लेने वाली कहानी आपके साथ रहेगी। ज़रा सी बातों को आप बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेंगे। कोई नाराज़ होगा तो आपके पास जो मौजूद है, जो आपके साथ पहले से आपकी मददगार है, आप उनकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे। अलबत्ता जो नाराज़ होंगे आप उनकी तरफ ख़ास तवज्जो रखेंगे। 2023 का साल आपकी इमोशंस के हवाले से, आपकी लव लाइफ के हवाले से बड़ा हसास साल है आपके लिए। मोहब्बत के अंदर, या मैंने यूँ कहने कि आपकी लव लाइफ के अंदर बड़ा फ़िक्र वाला साल होगा। आप बिल्कुल बोल सकते हैं ना कि एक बहुत ज़्यादा फ़िक्र के साथ आप आज चलेंगे। 10 ऑफ कप का कार्ड मौजूद है जो साफ बता रहा है कि आपके बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के अंदर, आपके कैरियर के अंदर बहुत अच्छी चेंजिंग लेकर आएगा। आपकी जो इमोशंस है अपने बिज़नेस के हवाले से, अपनी जॉब के हवाले से, तो उसमें बड़ा फ़ायदा होगा। आपकी चीज़ें चेंज हो रही हैं जिसमें आप पैसों के लेन देन के अंदर बड़ा फ़ायदा हासिल उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात मुझे जो दिख रहा है, 7th मंथ से आपकी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से तब्दील होगी और वहाँ आप ख़रीदो फ़रोख्त, बिज़नेस के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करते हुए, शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाते हुए, गोल्ड मार्केट में पैसा लगाते हुए नज़र आ रहे हैं जिसमें आपको मुनाफा होगा। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली तौर पर भी अपने बिज़नेस से जुड़ जाएंगे। 7वें मंथ के बाद से ये आपके साथ चालू हो जाएगा। ये वक्त आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा जिसमें आपकी पोजीशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चेंज हो रही होगी। हाँ, अलबत्ता आपकी सेहत की बात करें तो 9 ऑफ कप का कार्ड मौजूद है। सेहत के हवाले से अगर बात करें तो आपको कोई ख़ास मुश्किल का वक्त तो नहीं है। सेहत आपकी बहुत नॉर्मल रहेगी, यानी आप यूँ कह लें कि ऐसी कोई बड़ी बीमारी आप तक नहीं आ रही। मगर हाँ, जहनी कैफियत के हवाले से, इमोशनली कैफियत के हवाले से आपकी तबीयत थोड़ी नासाज रहेगी। ख़ासकर 9th और 10th मंथ के अंदर जो आपके मामलात है, यानी कह सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर का जो वक्त होगा उसके अंदर जो है आपकी बीमारी के ज़रा आसार दिख रहे हैं इमोशनली तौर पर, यानी जहनी कह सकते हैं कि सर दर्द वगैरह और तबीयत की नासाज़गी उस वक्त दिख रही है। बाकी पूरा साल आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। आपकी तबीयत के अंदर कोई ख़ास तब्दीली नहीं लेकर आ रहा, चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेगी। साथ ही इन्वेस्टमेंट और पैसों के लेन देन में बेहतरी के आसार है। 3 ऑफ कप का कार्ड मौजूद है जो आपके लिए फ़ायदेमंद वाला कार्ड है, जिसके अंदर आपकी अंदरूनी कैफियत बहुत ज़्यादा लोगों से मुतासिर रहेगी। आप पार्टी, सेलिब्रेशन, दावत, तकरीबात के अंदर इस साल से फ़ायदा उठाएंगे और साथ साथ अपने दोस्त और अहबाब की साथ मिलकर कोई मुल्क से बाहर या मुल्क के अंदर का कोई सफ़र कर सकते हैं। जो प्लानिंग आप करेंगे तकरीबन 5th कह सकते हैं 5th 6th के अंदर, मंथ के अंदर आप ये तैयारी कर रहे होंगे, यानी कह सकते हैं कि अगस्त सितंबर का वक्त जो होगा वो आपके लिए एक अच्छा वक्त होगा जहां आप सफ़र वगैरह के हवाले से सोचेंगे। 8वां और 7 और 8 मंथ का वक्त भी फ़ायदेमंद रहेगा जिसमें आप अपनी पार्टी, अपने दोस्तों वगैरह, अजीज़ व अकारिब के साथ वक्त गुजारते हुए नज़र आएंगे। 6 ऑफ कप का कार्ड हमारे पास मौजूद है जो बता रहा है कि आपकी जो तवज्जो है, आपकी जो सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं फ़िक्र, वो अगर आप शादीशुदा है तो बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा आप अपनी फ़िक्र रखेंगे इस साल के अंदर। बच्चों के आने वाले वक्त के हवाले से, कैरियर के हवाले से काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो अपने माँ बाप के हवाले से, माँ बाप की तबीयत के हवाले से बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं एक नेगेटिव ख़यालात पैदा होना वो आपके अंदर मौजूद रहेगा। आप बार बार फ़िक्रमंद रहेंगे अपने माँ बाप के हवाले से और उनके लिए केयर करते हुए, उनके लिए
एक बेहतरी की चीज़ें सोचते हुए आप नज़र आएंगे। ये साल आप अपने माँ बाप के हवाले से, अपने बच्चों के हवाले से वक्त देंगे। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही काफ़ी बिज़ी रहें, मगर हाँ, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, उनके साथ आपका वक्त काफ़ी अच्छा रहेगा। नाइट ऑफ पेंटिकन का कार्ड मौजूद है। नाइट ऑफ पेंटिकन का कार्ड बता रहा है कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के अंदर ही ये साल आपको काफ़ी प्रॉफिट देगा। अच्छे मैसेजेस आप तक आएंगे जिसमें आप ख़रीदो फरोख्त वाले काम जो है उसमें फ़ायदा उठाएंगे। ख़ासकर आप कुछ ज़मीन ख़रीदते हैं और ज़मीन बेच रहे हैं तो उसके अंदर आपको मुनाफा होगा, मगर ये होगा आपको 9 से लेकर 12 मंथ यानी आखिरी साल के एंड तक आपको फ़ायदा होगा। स्टार्टिंग के अंदर आपको ये रकम कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिलेगा, मगर इस साल 2023 के इख्तितामी सालों के अंदर आपको कुछ हासिल होने वाला है। कोई इनामी रकम आपको मिल सकती है, या कोई ज़मीन वगैरह के अंदर जहां मामलात आपके पहले रुके हुए होंगे वो आपके लिए बेहतरी के आसार होंगे। अलबत्ता 4 ऑफ सॉर्ट का कार्ड मौजूद है। लास्ट कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप दिली एतबार से अपनी लव लाइफ के साथ बहुत अच्छे तरीके से इस साल को गुजार पाएंगे। आप अपने बिज़नेस के अंदर, अपने जॉब के अंदर, एक कह सकते हैं ना भरपूर फुल बोलते कि सेफ साल वो रहेगा आपके लिए। आप ज़्यादा बड़ा कोई नुकसान नहीं हो उठा रहे हैं। आप सबसे बड़ी बात है बिज़नेस के अंदर हो, जॉब के अंदर हो, आपकी लव लाइफ के हवाले से अगर बात करें तो आप बहुत पुरसुकून वक्त गुजारेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने शादी के हवाले से अगर फ़िक्रमंद है तो ये साल आपके लिए शादी के हवाले से भी बेहतर रहेगा। अलबत्ता आप किसी को अगर पसंद कर रहे हैं तो उसके लिए जो वक्त है वो आपका बोल सकते हैं कि फरवरी से मार्च तक का वक्त आपकी बेहतरी के लिए दिख रहा है। आप किसी को जो पसंद करते हैं उससे मोहब्बत का इजहार कर पाएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी तरफ से भी पॉजिटिव आपको पॉइंट्स मिलेंगे, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ बेहतरी के आसार की तरफ बढ़ते हुए नज़र आएगी। एरीज वालों के लिए ये साल 2023 काफ़ी हद तक पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहेगा। आपके नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव ख्याल काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ रहे हैं, मगर हाँ, जो साल 2022 आपके लिए गया है उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। जो अपनी गलतियाँ, जो कोताहियाँ आपसे 2022 में हुई हैं, या यूँ कह लें 2020 से लेकर जो अभी तक 2-3 सालों के अंदर जो गलतियाँ आपने की है उससे आपने बहुत सबक हासिल किया है। 2023 के अंदर वो चीज़ें तब्दील हो रही है। पैसों की लेन देन, पैसों के हवाले से ये साल काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर रहेगा। एरीज 2022 की रीडिंग।